नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से आज का अंक। आज हम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल यानी सिस्टर निवेदिता के श्री श्री माँ शारदा देवी के संस्मरण सुनने जा रहे हैं। शीर्षक है हमारा आश्रय। वे बता रही हैं कि 17 मार्च 1898 सेंट पैट्रिक का जन्मदिन मेरे जीवन का डे ऑफ डेज, एक स्मरणीय दिन। उस दिन हम लोगों ने अर्थात श्रीमती सारा ओलीबुल, कुमारी जोसेफिन मैकलाउड और भगनी निवेदिता ने पहली बार श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी श्री श्री माँ शारदा देवी के दर्शन किए। माँ केवल 2-4 दिन पहले जयराम बाटी से कोलकाता आकर बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के किराए के मकान में ठहरी हुई थीं। 50 वर्ष से कम आयु की हिंदू विधवाओं के समान वे सफेद कपड़े पहनती हैं। पहनने का तरीका वस्त्र को पहले स्कर्ट की तरह कमर से लपेट लिया जाता है, उसके बाद शरीर के ऊपरी हिस्सों को लपेटते हुए सिर ढका जाता है। यह कुछ कुछ ईसाई सन्यासिनियों की वेशभूषा के समान है। पुरुष लोग जब बात करने आते हैं तो उन्हें पीछे हटकर खड़े रहना पड़ता है। वे सफेद घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढककर उसे सामने लटका लेती हैं। स्वयं सीधे बात नहीं करती। अधिक उम्र की किसी महिला को मृदु स्वर से फुसफुसाते हुए कुछ कह देती हैं, फिर वह महिला जोर से उनकी बातों की पुनरावृत्ति करती है। निवेदिता कह रही हैं, इसीलिए लगता है आचार्य देव अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने कभी श्री श्री माँ शारदा देवी का चेहरा नहीं देखा था। साथ ही यह भी जान लेना होगा कि वे हमेशा एक छोटी चटाई बिछाकर फर्श पर बैठती। निवेदिता आगे बता रही हैं कि तत्कालीन ब्राह्मण परिवार की पर्दा प्रथा के बारे में अपरिचित आज के इस देश के लोगों के लिए सारी बातें बुद्धि ग्राह्य नहीं होंगी, पर उन्हें थोड़ा ठीक से समझ लेने पर देखने में आता है कि उनकी प्रत्युत्पन्न मति तथा उनका व्यावहारिक बोध प्रखर है और हर क्षेत्र में इसका परिचय मिलता है। श्री रामकृष्ण देव कुछ करने से पहले हमेशा उनकी राय लिया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के शिष्यगण भी सर्वदा उनका निर्देश मानकर चलते हैं। सचमुच ही असीम माधुर्य से परिपूर्ण है वे। उनका स्नेह कितना ममस्पर्शी है, तथापि वे एक छोटी बालिका के समान हंसमुख हैं। उस दिन जब मैंने जोर देकर कहा कि स्वामी जी को अभी यहाँ पर हम लोगों के बीच आना होगा, नहीं तो हम चली जाएंगी, इसे सुनकर वे कितना हंसी थीं। जो सन्यासिनी यह समाचार लेकर आई थीं कि स्वामी जी के साथ हमारी भेंट होने में समय लगेगा, उन्होंने जब देखा कि मैं सचमुच ही चले जाने के लिए जूता पहनने को उठ रही हूं, तो वे बुरी तरह भड़क उठीं और जल्दी से स्वामी जी को बुलाने के लिए दौड़ीं। और उस समय माँ की उन्मुक्त हंसी का क्या ही अद्भुत नजारा था। और वे कितनी मधुर हैं। मुझे कहती हैं, मेरी बिटिया। आचार विचार के मामले में वे सर्वदा ही अत्यंत परंपरावादी थीं, लेकिन जब पहली बार 2-3 विदेशी महिलाएं निवेदिता, श्रीमती सारा ओलीबुल और कुमारी जोसेफिन मैकलाउड उनके पास आईं, तो माँ ने सब कुछ दरकिनार कर दिया। श्री श्री माँ शारदा देवी ने उनके साथ भोजन भी किया। पहुंचते ही हम लोगों को फल खाने को दिया गया, उन्हें भी दिया गया और हम लोगों के साथ ही स्वयं उनको भी वे फल ग्रहण करते देखकर सभी लोग विस्मित रह गए थे। इस प्रकार हम लोग उनकी जाति में शामिल हो गईं और हम लोगों के भावी कार्य का रास्ता खुल गया, जो अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो सकता था। उनकी यथार्थ महिमा का एक चुनिंदा प्रमाण यह है कि उनके कोलकाता में रहते समय उच्च वर्ण की 14-15 हिंदू महिलाएं उन्हें हमेशा घेरे रहती हैं। यदि माँ
अपनी अपूर्व बुद्धिमत्ता तथा प्रफुल्लता के द्वारा उनमें स्थायी शांति न बनाए रखती तो वे आपस में द्वेष, झगड़ा आदि करके सबको परेशान कर डालती। सिस्टर निवेदिता कह रही हैं कि ऐसा कहकर मैं इन महिलाओं के स्वभाव के बारे में कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूं। मैं नारी जाति के सामान्य स्वभाव के आधार पर ही यह बात कह रही हूं। वे आगे बता रही हैं कि श्री श्री मां के प्रति सन्यासियों की श्रद्धा वीरोचित है। उन्हें सर्वदा मां के रूप में संबोधित किया जाता है। उनका उल्लेख करते समय कहा जाता है, माता ठाकुरानी। किसी भी संकट या समस्या के समय उन्हीं से पूछने की बात सर्वप्रथम मन में उठती है। श्री श्री मां की सेवा में हमेशा 2-1 सन्यासी उपस्थित रहते हैं। उनकी किसी भी इच्छा को सर्वोच्च आदेश माना जाता है। वस्तुतः यह एक दर्शनीय अपूर्व संपर्क है। एक दिन एक सन्यासी ने मेरी ओर से उन्हें मैग्निफिसेंट ईसा जननी मरियम का गीत का बंगला अनुवाद पढ़कर सुनाया। वह दृश्य देखने योग्य था। मुझे प्रतीत हुआ था कि वे अत्यंत अनाडंबर सहजतम परिधान में एक परम शक्तिमयी नारी हैं। सिस्टर आगे बता रही हैं कि 1898 ईस्वी का ग्रीष्मकाल मेरे स्मृति पटल पर कुछ चित्रों के समान उभर रहा है। मई महीने के प्रारंभ से अक्टूबर के अंत तक हम लोगों ने कितने अवर्णनीय दृश्यों से होकर भ्रमण किया था। पहले से ही यह निश्चित था कि जितनी जल्दी हो सकेगा सुविधानुसार मैं कोलकाता एक बालिका विद्यालय शुरू करूंगी। इसी परिकल्पना को रूपायित करने के लिए मैं नवंबर 1898 के प्रारंभ में अकेली ही कोलकाता लौट आई। हावड़ा स्टेशन से शहर के उत्तरी अंचल में बाग बाजार का रास्ता पहचान कर पहुंचने में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। मेरा हठ था कि मैं वहां की महिलाओं के साथ ही रहूंगी। संयोगवश स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद जी उस समय कोलकाता में ही एक भक्त बलराम बोस के घर में ठहरे हुए थे। उन्हीं के माध्यम से मेरे निवास के विषय में बातचीत हुई। माँ अपनी संगनियों के साथ पास ही बोसपाड़ा लेन में रहती थीं। उसी दिन माँ ने उनके घर में एक कमरे में मुझे ठहराया। जीवन की किसी किसी घटना की ओर मुड़कर देखने पर हम लोग अनुभव करते हैं कि इन मामलों में हमारा साहस ईश्वरीय विधान से हमारी अज्ञानता की ही सृष्टि है। अन्यथा समस्या का आवश्यक समाधान भला कैसे हो पाता। तथापि यदि मैं उसी समय सचमुच समझ पाती कि मेरी उस हठ धर्मिता के कारण न केवल मेरी वे निरपराध आश्रयदात्री अपितु दूर गांव में उनके संबंधियों को भी किस तरह सामाजिक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, तो उस समय जो कुछ मैंने किया था उसे कदापि ना करती। जैसे भी होता उस मामले में मैं अपनी वह जिद छोड़ देती। लेकिन उस समय मेरी धारणा थी कि जाति भेद व्यर्थ का व्यक्तिगत अंधविश्वास मात्र है। उसका कारण यह भ्रांत धारणा है कि सभी विदेशी लोग अनाचारी हैं। वास्तविक सत्य जानने पर वह दूर हो जाता है और उस अंधविश्वास को त्यागने की मानसिकता श्री श्री मां शारदा देवी में है। यह सोचकर मैं निश्चिंत बोध से स्वच्छंद रूप से उनकी अतिथि हो गई। सौभाग्य से इस मामले में स्वामी जी का प्रभाव सर्वजयी रहा। मैं हिंदू समाज में स्वीकृत हुई। 8-10 दिनों के भीतर बहुत पास ही माँ के घर के सामने की ओर 16 नंबर बोसपाड़ा लेन में एक मकान मिल गया। पर इसके बावजूद रोज दोपहर का समय मैं माँ के कमरे में ही बिताती। इसके बाद गर्मी आ जाने पर उनके स्पष्ट आदेश से मैं उनके घर ही विश्राम करने जाती। वहां अपेक्षाकृत अच्छी व्यवस्था थी, किसी अलग कमरे में नहीं। वहां मैं सबके साथ एक ही कमरे में सोती। सीधा सादा ठंडा कमरा था। लाल रंग की फर्श पर
कतारों में चटाइयाँ तथा तकिए लगे हुए थे और मच्छरदानियाँ टंगी हुई थीं। मैं एक अद्भुत परिवार में शामिल हुई। निचली मंजिल के मुख्य द्वार के बगल वाले कमरे में एक सन्यासी स्वामी योगानंद रहते थे। यौवन के प्रारंभ से ही कठोर तपस्या के फलस्वरूप जीवन के मध्यकाल में वे उन दिनों हृदय रोग के कारण मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचे थे। मैं बंगला सीखने उनके कमरे में जाती थी। पीछे के रसोई घर में उनका एक शिष्य तथा एक ब्राह्मण रसोइया काम करते थे। छत और बरामदे सहित पूरी ऊपरी मंजिल हम स्त्रियों के लिए थी। समीप ही गंगा थी। ऊपरी मंजिल से गंगा दर्शन होता था। सिस्टर निवेदिता अर्थात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल की श्री श्री माँ शारदा देवी की ये मधुर स्मृतियाँ हमारा आश्रय नामक शीर्षक से अभी शेष हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका शेष भाग हम अगले अंक में सुनेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।